खुशियों का त्यौहार कराची में भी क्रिसमस के रंग, गिरजाघरों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम, केक काटे गए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। क्रिसमस ट्री बरकी कुमकुमों से रोशन, मजहबी त्यौहार पर मसीही बिरादरी का जोश जज्बा दीदनी। The thing is, I'm so much happy because I meet my Filipino community and Pakistani Christian also. So we are very thankful to God and say Merry Christmas to everyone. Wishing you everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year, because we'll be celebrating New Year well as on the 31st. So wishing everybody, the whole country, a very happy Merry Christmas. वज़ीर आला मकबूल बाकिर और वज़ीर इत्तलात अहमद शाह की सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च आमद, क्रिसमस की खुसूसी तकरीब में शिरकत, केक काटा, मुबारकबाद दी। होली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च में बिशप कराची पैट्रिक जॉन से मिले। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मसीही बिरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए होली ट्रिनिटी चर्च पहुंचे। बोले, पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानंद है। मकबूल बाकिर ने कहा, आज दो खुशियां एक साथ मना रहे हैं। इत्तेफाक है कि कायद की भी यौम पैदाइश यही है जो कि क्रिसमस का मौका है, और कायद की जो प्रीचिंग है वो भी ये रही है कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन के अलावा कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम और प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी। तो इस पैगाम के साथ हम हर जगह हाज़िरी दे रहे हैं और यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह कायद का ये विज़न जो है ये पाया तकमील तक पहुँचेगा इंशाल्लाह जल्द। गुलामी से आज़ादी और पाक वतन का तोहफ़ा, अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश। कौम कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे से मना रही है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए। बानिया पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की। तेरा नस्लों पर एहसान, जिना तुझे सलाम। सदर मुमलिकत, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़िरी। मकबूल बाकिर ने आरिफ अलवी और कामरान टेसोरी का इस्तकबाल किया। मज़ार पर फूल चढ़ाए। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए, दुआ की। वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने कहा कि कायद-ए-आज़म जैसे अजीम रहनुमा सदियों में पैदा होते हैं। मिलकर मुल्क को दुनिया की अजीम रियासत बनाना है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाज़िरी। बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश किया। मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए, सलामी पेश की, फातिहा ख्वानी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार कायद आमद, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कायद-ए-आज़म की कायदाना सलाहियतों के बायस हमें आज़ाद मुल्क मिला। कायद-ए-आज़म को पहला शहरी इस्तकबालिया देने का एजाज़ KMC को हासिल है। हुब्बुल वतनी से शहर और मुल्क को खूब तर बना सकते हैं। कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल, जांच पड़ताल जारी। कागजात की स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। कराची से कौमी और सूबाई असम्बली और मखसूस नशिस्तों पर 3365 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। शाजिया मरी, सादिया जावेद, तंजीला उम्मे हबीबा के कागजात नामजदगी मंजूर। जमात इस्लामी की मुस्तफ़रा जमाल के कागजात मंजूर। नुज़हत पठान, फैज़ान रावत के कागजात मंजूर हो गए। GDA की शुमाइला अब्दुल रज़्ज़ाक़ के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। MQM के रहनुमा अरशद वोहरा के कागजात नामुकम्मल। 27 दिसंबर को जांच पड़ताल के लिए तलबी। MQM ने ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अक़लियती नशिस्त की फहरिस्त में महेश कुमार, अनिल कुमार, मंगला शर्मा शामिल। संजय परवानी, तनवीर बगला और शाहिद सईद भट्टी भी उम्मीदवार। कौमी असम्बली की मखसूस ख़वातीन की नशिस्तों पर तरजीही फहरिस्त में आसिया इसहाक सिद्दीकी शामिल। डॉक्टर निघत शकील, सबीन गौरी, राना अंसार, फरजाना सईद, सोफिया सईद भी फहरिस्त का हिस्सा। सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर सोफिया सईद एडवोकेट, सिकंदर खातून, किरण मसूद शामिल।
कराची का बड़े मैदान बड़े सियासतदानों ने खाली छोड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची की किसी नशिस्त से कागजात जमा नहीं कराए। आसिफा भुट्टो भी मैदान में नहीं उतरी। बानी चेयरमैन पीटीआई भी इलेक्शन में कराची के इलेक्शन में दौड़ से बाहर। सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी सरबराह जेयूपी अवैस नूरानी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद नकूल सिद्दीकी और सरवत एजाज कादरी भी मैदान में हैं। जुल्फकार भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी लियारी से इलेक्शन लड़ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल और कादिर पटेल की स्क्रूटनी मुकम्मल। लियाकत आसकानी और मसूद मंदोखेल के कागजात की जांच पड़ताल भी हो गई। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ खान की भी स्क्रूटनी हो गई। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनकर 1 रुपए का काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल की शदीद तनकीद। बोले लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, सवाल करेंगे। K4 मंसूबे के लिए शहबाज शरीफ ने बजट में सिर्फ 17 अरब रुपए रखे। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, उम्मीदवारों की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार साइमा आगा पर अफसरान की नवाजिश। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। मखसूस नशिस्त पर नामजद साइमा आगा सरकारी गाड़ी में सवार थी। साइमा आगा GSA 334 नंबर प्लेट वाली कोरोला कार में सवार थी। साइमा आगा को पीपल्स पार्टी ने तरजीही फहरिस्त में 16वें नंबर पर नामजद किया। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन, इंडस्ट्रीज और निजी बिजली घरों को 2 रोज के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। गैस की कमी से खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात। मसीही बिरादरी के घरों में भी चूल्हे ठंडे। कश्मीर कॉलोनी में मसीही बिरादरी खुसूसी पकवान ना बना सके। लकड़ियों और LPG सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। अंडों की खरीदारी ख्वाब बनने लगी। अंडों की कीमतों ने पेट्रोल और डॉलर के बाद बरतानवी पाउंड को भी पीछे छोड़ दिया। दुकानदारों की मनमानियां, अंडे 380 रुपए दर्जन हो गए। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा पोल्ट्री फार्मर्स की उजारादारी को करार दिया। फरोख्त में कमी का एतराफ। सब्जियों की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी। भिंडी 40 रुपए महंगी होकर 280 रुपए किलो हो गई। आलू 20 रुपए सस्ते 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। प्याज 10 रुपए सस्ते होकर 170 रुपए हो गए। टमाटर 20 रुपए कमी के बाद 100 रुपए किलो में दस्तयाब। लहसुन और अदरक 600 रुपए किलो पर मुस्तहकम। शहरियों का सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा। दो 2023 में रोज आवाम पर महंगाई के बम गिरते रहे। ताजरों ने भी महंगाई का नया रूप देखा। दालों की कीमतों में इतना इजाफा हुआ कि कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। होलसेल में दाल माश 480, दाल मूंग 280 और काबुली चने 490 रुपए तक जा पहुंचे। कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह LCs मसाइल और कंटेनर्स क्लियरेंस में दुश्वारियां करार। माली मुश्किलात में इजाफे की वजह से राशन का हुसूल भी मुश्किल हो गया। अगर 150 था तो आज 300 के दाल बिक रहे हैं। आमतौर पे हमने यही देखा। चावल आपके 200 वाले चावल 400 के हो गए। तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ बेचारा। हर चीज़ महंगा होगा, डबल रेट चल रहा है। अभी चंद दिन पहला थोड़ा सा सस्ता हो गया, अभी पे रेट बढ़ गया, 80-90 रुपये बढ़ा दिया है तोड़ी में। बैरुल अक़वामी बर्न्स रोड फूड फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फैमिलीज ने मुख्तलिफ खानों से लुत्फ उठाया। फेस्टिवल में ट्रेन, बग्गी और झूलों पर बच्चे बड़े तफरी करते नजर आए। इवेंट मुनक्किद कराने पर शहरियों का मेयर कराची से इजहार तशक्कुर। बोले कराची में तफरी के मौक़े कम ही मिलते हैं, ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कराची के दिलशाद अली के नाम। दिलशाद अली ने मोहम्मद जुबैर को प्ले ऑफ में शिकस्त देकर सिल्वर जुबली टाइटल अपने नाम किया। फाइनल राउंड इंतहाई दिलचस्प रहा। मोहम्मद जुबैर और दिलशाद अली 54 होल मुकम्मल करने पर 213 के स्कोर पर बराबर रहे। मैच को फैसला कुन बनाने के लिए प्ले ऑफ खेला गया। सदर सिंध गोल्फ एसोसिएशन खुरम खान ने इनामात तकसीम किए।